हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आई एम हिमांशु पांडे। ये आपका सबसे पहला फिजिक्स क्लास होगा इस चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, वो हम लोग का लाइट। लाइट में दो पार्ट होता है। सबसे पहला तो होता है आपका, इसमें दो फेनोमिना होता है। एक फेनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ light and second one is refraction of light। तो अब हम लोग इस चैप्टर पे मेनली हम लोग को फोकस करना है यही दो फेनोमेना पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर है वो है लाइट। इसमें जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला पार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली इसी टॉपिक पे करना है। अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज लाइट। तो जैसा कि हम लोग जूनियर क्लास से समझते हुए आ रहे हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें दो टाइप से हम लोग ले सकते हैं, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है, एक नेचुरल भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल में हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि जो मैनमेड थिंग्स होते हैं, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, ये सब हो गए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फॉर्म में क्या आ गया हम लोग का, लाइट बल्ब्स etc। एंड नेचुरल फॉर्म, first one is artificial and second one is natural form। in this sun, stars, it is okay, which means these are the source of energy। which type? these are light is a source of energy। तो इसमें एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो थिंग है, जितने भी थिंग्स हैं, उसको हम लोग देख कैसे सकते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। मीन्स हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे कि हमारे पास मार्कर है, हम इसको देख पा रहे हैं, बोर्ड है, बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो ये सारा जो फेनोमिना है वो सारा लाइट के कारण ही पॉसिबल है। क्यों? लाइट हमें हेल्प करता है जो इन्वायरमेंट में जो सामान है या कहीं भी कुछ जो सामान है उसको देख पाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पेस में लाइट नहीं होता है, यानी कि वहां पे हम लोग कुछ चीज को देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्यों? क्योंकि हम लोग कोई चीज को तभी देख सकते हैं जब लाइट रे निकलेगा किसी सोर्स से और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे आई में एंटर करेगा। इतना प्रोसेस होने के बाद ही किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग को तीन चीज चाहिए होता है। फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स, second one object to see, and third one is observer आई। मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि यहाँ पे आई है, इसको कब देख सकता है कोई ऑब्जर्वर? तभी देख सकता है जब यहां से एक लाइट का सोर्स है, इससे लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा। लाइट रे क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा। फॉल करने के बाद इसमें और कुछ प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे कुछ फेनोमिना होते हैं। कोई भी अगर लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट कर रहा है तो उसमें तीन चीज होता है। तीन चीज, सबसे पहला, एक तो ये इंसिडेंट किया यानी कि उस पे फॉल किया। दूसरा कि कुछ जो लाइट रे होते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट में। कुछ लाइट रे क्या होते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है,
और कुछ लाइट रे क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ लाइट रे ट्रांसमिट कर जाते हैं, यानी कि इसे क्रॉस करके, ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके दूसरी साइड वो पास हो जाते हैं। ये जो होता है एकदम लेस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसमिट करता है, यानी कि क्रॉस करता है ऑब्जेक्ट को। मैक्सिमम जो यहाँ पे होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि यहां से टकराता है, इसी पॉइंट से जहां पे इंसिडेंट हुआ यहीं से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर के आई में गया, तब जाके वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। जैसे इस रूम में अभी हम लोग खड़े हैं तो ये बेंच को देख पा रहे हैं हम लोग। क्यों देख पा रहे हैं? लाइट सोर्स है, ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है। तो जब लाइट सोर्स से लाइट रे आके इस बेंच पे फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद क्या हो रहा है कि ये यहां से रिफ्लेक्ट करके लाइट रे मेरे आई में एंटर कर रहा है, उसके बाद ही हम इसको देख पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, अभी हम लोग इतना कुछ जान लिए। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जानना है कि हमारे पास जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलिए या ल्यूमिनस बॉडीज बोलिए। सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा बॉडीज जिसका कि खुद का लाइट हो, यानी कि जो खुद लाइट एमिट करता हो। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें, सन का ओन लाइट है, यानी कि उसका खुद का एक लाइट है, अपना खुद का लाइट है, वो खुद लाइट एमिट करता है। ठीक है, सनलाइट हो गया। लेकिन नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है कि जिसका खुद का लाइट ना हो, वो किसी और के लाइट पे डिपेंडेंट हो, यानी कि किसी और का लाइट उस पे पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका खुद का लाइट नहीं होता है। तो इसमें एग्जांपल ले लेंगे मून। यहां पे अगर हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को लिखना चाहें तो बॉडीज हैव देयर ओन लाइट। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें इसमें तो सन, स्टार्स। ओके, अब अगर हम लोग सेकंड देखना चाहें, क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस में, तो नॉन ल्यूमिनस में हो जाएगा बॉडीज डोंट हैव देयर ओन लाइट। एंड इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा मून। मींस सन के पास अपना खुद का लाइट है, स्टार के पास भी खुद का लाइट है, लेकिन मून के पास खुद का लाइट नहीं होता। वो क्या करता है, सन की लाइट को लेके रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसके कारण वो साइन होता हुआ दिखता है हम लोग का। तो इसके पास खुद का तो लाइट नहीं है, ये सन के लाइट को लिया तब रिफ्लेक्ट किया और साइन हुआ। तो यानी कि ये किस में आ गया, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में, और ये किस में आ गया, ल्यूमिनस बॉडीज में। तो ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि ये ओन लाइट को एमिट करता है, इसमें एक वर्ड आता है एमिटिंग। इट कैन एमिट देयर ओन लाइट, इसमें इट कांट एमिट देयर ओन लाइट, विच मीन्स इसके पास खुद का लाइट है। एमिट का मतलब अपने अंदर से लाइट निकालना। तो सन क्या करता है कि उसके अंदर से लाइट निकलता है, स्टार्स में भी उसके अंदर से लाइट निकलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मून हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लें, ख्याल से जो भी यहाँ पे बॉडीज है, हम लोग का बेंच हो गया, टेबल हो गया, कोई फ्लावर्स हो गया, वो सब में लाइट नहीं, खुद का लाइट नहीं होता, लेकिन वो लोग क्या करता है, सन का लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, फिर वो खुद साइन करता है, वो लोग के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो ये मेन चीज था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट देखेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट मींस लाइट हैविंग टू नेचर्स। इसमें सबसे पहला नेचर क्या आता है, एक नेचर आता है वेव नेचर ऑफ
light. Second one is particle nature of. इसका मतलब है कि यहाँ पे दो नेचर है, यानी कि लाइट के दो नेचर हैं. सबसे पहला नेचर है वेव नेचर एंड सेकेंड नेचर है पार्टिकल नेचर. वेव नेचर में क्या है कि वेव नेचर वेव कंसिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है लाइट. लेकिन वही अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर में क्या है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है. अब जैसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, विच मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा वेव होता है जिसको कि ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए वहां पे कोई भी पार्टिकल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है. EM वेव्स वैसा वेव है जिसको कि ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है. ओके, एंड नाउ अब पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि इसको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए. यानी कि मटेरियल मीडियम में क्या क्या आ जाते हैं, यहां अगर हम लोग देखें तो मटेरियल मीडियम में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सब आता है मटेरियल मीडियम. तो यहां से ये हम लोग को पता चलता है कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता है, वेव नेचर जो होता है लाइट का, वो किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है. मटेरियल मीडियम मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वही अगर हम लोग पार्टिकल नेचर में आ जाए तो उसका उल्टा हो जाता है, इसको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहिए, ठीक है. तो अब अगर हम लोग देखना चाहें कि ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, हम लोग को बोला जाता है कि कोई भी जो लाइट है वो किसी पार्टिकल से अगर रिफ्लेक्ट करके आएगा तो उस पार्टिकल का एक वेवलेंथ होता है, जो विजिबल वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग. मिनिमम कितना होता है लाइट का, लाइट visible wavelength is about 4 into 10 to the power inverse 7 meter to 8 into 10 to the power inverse 7 मीटर. ये होना चाहिए किसी भी पार्टिकल का विजिबल वेवलेंथ जिसके कारण की लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए. अगर इससे छोटा किसी पार्टिकल का वेवलेंथ रहा तो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ओके, अब यहां से कुछ जो हम लोग का थोड़ा बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ले लेते हैं. अगर लाइट का स्पीड बोला जाए, लाइट स्पीड इन वैक्यूम विच इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो स्पीड होता है सिर्फ वैक्यूम में होता है, ये स्पीड सिर्फ वैक्यूम में होता है. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड है. ओके, अब तो जैसे कि यहाँ तक तो जो हम लोग को इंफॉर्मेशन था ये हम लोग ले चुके हैं. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो अपना फेनोमेना है उसको क्लियर करते जाएंगे. रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, जो कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.